हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लॉगिंग विद पूनम। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अपनी लाइफ में स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और आज है अहोई अष्टमी और आप सभी को मेरी तरफ से अहोई अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज मेरी ना स्कूल की छुट्टी नहीं थी। जैसे करवा चौथ पे तो मैं छुट्टी मिल गई थी तो बहुत आसानी से सब कुछ हो गया था। आज हमारी छुट्टी नहीं थी, लेकिन एक फेवर हमें हमारे स्कूल के मैनेजमेंट ने दे दिया कि हमारे स्कूल में ना एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो जैसे ही हमारा एग्ज़ाम फिर हुआ 11:30 के करीब, तो सारे जैसे कलेक्ट करके और सब चीज़ें हमने वहाँ पे हैंड ओवर करके मैनेजमेंट को, तो उन्होंने हमें 12 बजे फ्री कर दिया। क्योंकि ज़्यादातर लेडीज़ स्टाफ है तो सबको पता है उनको भी कि सबको घर जाना है, बहुत सारे काम होते हैं, पूजा करनी है। तो उन्होंने हमें 12 बजे फ्री कर दिया। और तो मैं आ गई हूँ और मेरे घर के जैसे सुबह सारे काम नहीं कर पाई थी तो कुछ काम मेरे रह गए थे, वो काम मैंने अब आके कर लिया। बस मैं थोड़ा सा बैठी हूँ। थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद फिर हमारे पड़ोस में ना आज जल्दी कहानी कर लेती है, क्योंकि होली के दिन वो जल्दी कर लेती है, क्योंकि इस दिन पकवान वगैरह बनते हैं तो समय ज़्यादा लगता है। तो मैं बस यहाँ पर कहानी सुनकर आ गई हूँ और वहाँ पे मैं मतलब शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मैं बहुत जल्दबाजी में गई थी। वो सब तो रेडी हो गई थी, तैयार हो गई थी और मुझे थोड़ा टाइम लग गया। तो बस वहाँ से कहानी सुनकर आकर मैं यहाँ पर चाय पी रही हूँ और थोड़ा सा आराम कर रही हूँ। उसके बाद मैं अपने लग गई यहाँ पर भाई, क्योंकि मैं सुबह ना करवा वगैरह और ये धो के चली गई थी। अपना सागर और श्याऊ माता के जो वो है उसका भी मैंने धागा भी बदल दिया था और उसको भी मैं धोकर चली गई थी। अब सुबह में इतना टाइम नहीं मिला था कि मैं यहाँ दरबार लगा जाती, तो मैंने सोचा था कि मैं स्कूल से आके लगा दूँगी। तो बस वही कहानी सुनकर और थोड़ी सी चाय पीकर मैंने सोचा कि चलो मैं अब अपना ये लगा देती हूँ दरबार, ताकि शाम को फिर है ना जल्दबाजी ना हो। और भाई क्योंकि ये पूजा जो है जल्दी ही होती है, तारा निकलने के साथ ही हो जाती है और इस दिन पकवान वगैरह भी बनते हैं तो टाइम भी काफ़ी लगना होता है। तो इसलिए मैंने चाय पीने के बाद मैंने कहा पहले मैं अपना दरबार लगा दी। तो यहाँ पर बस मैंने तस्वीर लगा दी और इनसे मैंने फूल माला वगैरह मंगा ली थी, तो वो मैंने करवा दी। और मैंने सारी तैयारी कर दी ना, घी वगैरह भी दिया भाई, तैयार कर दिया, ताकि बस जोत जलानी हो तो ऐसा ना हो कि भाई ये करना है वो करना है। तो यहाँ पर मैं ना फ्रूट्स भी देते, फ्रूट्स में ना सिंघाड़ी ले गई। जब मैं स्कूल से आ रही थी ना तो बहुत सारे लोग मतलब बिक रहे थे जगह जगह, बहुत सारे लोग खरीद रहे थे। तो मुझे भी आया सीजनल फ्रूट है, पूज लेना चाहिए, तो मैंने भी सिंघाड़ी ले लिए। तो यहाँ पर मैंने अपने रख दिए हैं माता को पूजने के लिए। और फिर सारी तैयारी करके मैं वहाँ पर, जब मुझे लग गया कि मैंने सब तैयारी कर दी, सब चीज़ें जो ज़रूरी होंगी वहाँ पर रख दी हैं, तो मैं थोड़ी देर रेस्ट किया। उसके बाद में आ गई किचन, क्योंकि ये 4:30 के आसपास का टाइम हो गया था। मैंने कहा 1-1.5 घंटा तो खाना बनाने में भी लगता है, तो चलो किचन की ओर चलते हैं। तो मैं आज सोई नहीं, फिर सो जाते हैं ना तो फिर नींद लग जाती है और फिर काम बहुत ज़्यादा होता था, फिर हड़बड़ी में काम करना पड़ता। तो इसलिए मैंने किचन में आ गई और मैंने अपना आटा गूँथ के रख दिया सबसे पहले पूरी के लिए, ताकि वो सेट हो जाए। और फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पर सब्ज़ी तैयार करने के लिए। तो मेरी ना गोभी पड़ी हुई थी, तो मैंने इनसे पूछा क्या बनाऊँ, तो उन्होंने कहा गोभी पड़ी है तो आलू गोभी बना ले और पूरियों के साथ अच्छी लगेगी। तो बस मैं वहीं पे यहाँ पर बैठी हूँ, ये बैठ के बातें कर रहे थे और डुगू उठ के आ गया था, तो मैंने उसको उसकी बोर्नवीटा का दूध दे दिया। और यहाँ पे मैं सारी सब्जियाँ अच्छी तरह से काट लूँगी जो भी है। इसमें मैं लहसुन प्याज तो यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो टमाटर हरी मिर्ची काटूँगी और आलू लिए हैं, क्योंकि पूजा का सामान है और मैं भी मैंने व्रत रखा हुआ है, तो भाई लहसुन प्याज ना ही डालूँ तो ही अच्छा है। वैसे गोभी बहुत ज़्यादा गैस बनाती तो उसके लिए मैं काफ़ी सारा इसमें अदरक डालूँगी कद्दूकस करके, और हींग भी डालूँगी, ताकि अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि ऐसा ना हो कि भाई डाइजेस्ट ना हो, बदहजमी हो जाए या गैस वगैरह बने। तो यहाँ मैं गोभी को अच्छी तरह से चेक कर रही हूँ कि उसमें कीड़े वगैरह ना हो। गोभी में बड़ा डर लगता है कि कोई कीड़ा वीड़ा ना हो। मेरे हस्बैंड इस चीज़ में बड़े हुए कहते हैं सही से साफ़ करना। तो वहाँ पे मैंने पूरी सब्ज़ी तैयार कर लिया है और यहाँ पर मैंने कर लिया अपने, और ये मैंने देखो अदरक काफ़ी सारा किया है ताकि अच्छा भी लगता है, फ्लेवर भी चेंज कर देता है। और यहाँ मेरा आटा भी रेडी हो गया है। तो बस मैं यहाँ पे ना सब्ज़ी छोंक दूँगी। सब्ज़ी बनने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, अगर सब्ज़ी बन जाए ना तो आधा काम हो जाता है, क्योंकि आटा तो सेट है, फिर कढ़ाई चढ़ा दूँगी तो पूड़े बन जाएंगे और फिर पूरे बन जाएंगी तो पूजा का सामान तैयार हो जाएगा। और मैं क्योंकि बना रही हूँ कढ़ाई में तो सब्ज़ी बनने में टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए तो सारे मसाले डालने के बाद यहाँ मेरा मसाला भुनकर रेडी हो गया। और जैसे ही मेरा मसाला भुन गया तो मैंने इसमें गोभी और आलू दोनों डाल दिए और साथ में थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दूँगी, क्योंकि जब कढ़ाई पे बनाते हैं तो पानी खुली बनेगी तो ज़्यादा पानी जलता है। तो इसमें ज़्यादा से पानी डालकर धीमी आंच पर मैं इसको पकाने के लिए दूँगी ढककर। और जब मेरी सब्ज़ी गल जाएगी
और उसका पानी में जलाऊंगी बाद में। तो यहाँ पर भी दूसरी कढ़ाई भी मैंने साथ में रख दी थी और यहाँ मेरे बन रहे हैं पूड़े। और मेरे पूड़े ये थोड़े रेड ज़्यादा हो गए क्योंकि मैंने इनको ना शक्कर यूज़ करी। मेरे पास ना शक्कर रखी हुई थी, गुड़ नहीं था। तो मैंने देखो क्या पहन रहा है, क्या पहन रहा है टुकू, क्या पहन रहा है, क्या है ये है कॉटन। क्या है, कोट पैंट। ओह, ये आप पहनोगे? ये आपको ये क्या है, बो टाई, ये पहनोगे आप? तो पापा से बोलो जल्दी से रेडी कर दो मुझे। घास निकाली है तुमने? नहीं, कर दो बेचारे, इसको रेडी कर दो। चलो ठीक है, मैं आती हूँ, मेरा भी खाना सारा बन गया है, पूजा की तैयारी करते हैं बस। तो यहाँ मेरा सारा सामान हो गया रेडी और मेरे पूड़े बन गए, बहुत रेड बने हैं पर खाने में टेस्टी थे। और यहाँ मेरी गोभी की सब्ज़ी भी गल गई है, बस मैं उसका पानी जला रही हूँ क्योंकि हमें खड़ी खड़ी चाहिए, मतलब सूखी चाहिए, ऐसे घुटी घुटी नहीं चाहिए। तो मैं उसके बस इसको स्टीर करके पानी सारा जला दूँगी और फिर वो ऐसे ही रहेगी। और यहाँ मेरी पूरियाँ बना रही हूँ क्योंकि मेरा सारा खाना रेडी हो चुका है। और अब शाम भी बार बार जाके देख रही हूँ, वैसे अभी मुझे तारा दिखाई नहीं दिया, लेकिन मैं अपनी पूजा की थाल तैयार कर लूँगी क्योंकि अब दिखने ही वाला है। और यहाँ मेरी पूरियाँ ना 3 बार में बनी, पहले मैंने पूजा के लिए बनाई, फिर मैंने उसको पूजी क्योंकि अपने खाने के लिए मुझे गर्म चाहिए थी, ठंडी आजकल खाई नहीं जाती, अच्छा नहीं लगता। तो पूजा की थाली तैयार करके मैं यहाँ पर आ गई पूजा करने और मैंने अपनी पूजा संपन्न की क्योंकि मेरा सारा सामान बिल्कुल सही समय पर रेडी हुआ था। और जैसे ही मैंने देखा, मैं बार बार देख के आ रही थी, तो मुझे एक तारा भी दिख गया बिल्कुल सामने ही, अभी आपको भी दिखाऊंगी। बस एक ही तारा दिखाई दिया, जैसे ही मुझे दिखाई दिया तो मैंने अपनी पूजा की तैयारी शुरू कर दी। तो यहाँ हम दोनों माँ बेटे ने पूजा की और डुगू बहुत खुश था। वो देखो तारा आपको दिख रहा है, हल्का सा दिखाई दिया बिल्कुल, अगर आप नोट कर सको तो नोट करना, बिंदु सी एक दिख रही है। और यहाँ पर बस मैंने तारे को अर्घ दे दिया और मेरी पूजा संपन्न हो गई। मम्मी का भी दिखाओ, मम्मा ने भूख भी लगी, मम्मी आज आज मेरी तो बर्थडे है, बर्थडे है आपका। और क्या खाओगे, दिखाओ बड़ी भाई, मुझे कितना खुश है, कितना खुश है। जैसे काम करा दिया, नहीं कराया? काम करा दिया, नहीं करवा देंगे। नहीं। मूंगफली में डाला नहीं। तो ये आ गया है मेरा गर्मा गर्म टेस्टी टेस्टी खाना। इन लोगों को तो खाना नहीं है सुबह से क्योंकि ये खा कर बैठे, पता नहीं क्या क्या खा लिया। और हम सुबह से हैं बिना पानी के और बिना कुछ खाए पिए। तो मुझे तो बहुत भूख लग रही है और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है खाना, तो बस मैं खाती हूँ। खिलाओ खिलाओ मुझे, थैंक यू। मैं भी खिलाऊँ आपको? मुझे तो ये पसंद ही नहीं है। लो थोड़ा सा तो खा लो मेरे लिए, मम्मा के लिए तो खा लो। पसंद नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं। हो गया हमारा खाना और मैंने तो खा लिया, 7 बज रहे हैं अभी और मैंने जल्दी खा लिया क्योंकि भूख लग रही थी। अभी डुगू ने भी खा लिया मेरे साथ और पापा जी और ये रह रहे हैं, तो इनका भी खाने का मन नहीं है और पापा जी भी लेट ही खाते हैं। तो मैं तभी डकार आ गई, तो मैं तभी ना गरम गरम बना के दूँगी क्योंकि 2 रोटियाँ तो खानी है, तो मैं गरम ही बना दूँगी और अपना फिर काम फिनिश कर दूँगी बर्तन वगैरह का। तो अब हमारे पास 1 घंटे का टाइम है। तो डुगू जिद करा है, चलो उसने कोट पैंट पहना हुआ, एक्साइटेड है, चलो बच्चे का मन है। तो हम सोचे हम कहीं ड्राइव पे निकल जाते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे थोड़ा ऐसे घूम के आते हैं। तो बस हम वहीं जा रहे हैं। यहाँ हम जा रहे हैं ड्राइव के लिए और यहाँ हनु भी हमारे साथ रेडी हो गया है। और जैसे हम गए तो वहाँ पर मतलब दिवाली की शॉपिंग तो चली रही है, तो मुझे एक ये डोरमेट वाले दिख गए, तो हमने डोरमेट भी ख़रीद लिए और काफ़ी अच्छे थे उनके। तो बस आज इसी के साथ मैं कर रही हूँ अपने ब्लॉग का एंड। अब बहुत थक गई हूँ, बस किचन समेटने के लिए रह गई है और शक्ल देखिए कैसे हो गई, थकान दिख रही है क्योंकि दोपहर को भी सो नहीं पाई। बहुत हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है फेस्टिवल पे लेडीज़ के लिए, और जब शैतान बच्चा हो उसको भी देखना पड़ता है, उसको भी मैनेज करना पड़ता है। ये देखो, ये अब निकाल देगा, सारा सामान फैलाता रहता है बस। तो बस इसी के साथ लेती हूँ आपसे विदा और मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक आपसे लेती हूँ विदा। तो हैव ए गुड डे, गुड नाइट जब भी आप देखोगे। और अगर मेरा ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट कर देना। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। तो अब आपसे लेती हूँ विदा, बाय बाय।